हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर स्टडी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 2 बहुपद को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए, इसका आज बेसिक है। और देखिए, मैं 1.4 तक का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूं। चाहे तो आप वह वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद और इसका आज बेसिक चलेगा। देखिए, बहुपद कहते किसको हैं? बहुपद किसी चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उस चर का बहुपद कहलाता है। देखिए, यहाँ चर के बारे में चर्चा हुआ है, चर के बारे में कहा गया है। तो चर आखिर कहते किसको हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, चर संख्याएं वेरिएबल नंबर्स वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता, यानी कि जिसका मान बदलते रहता है, चर संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर संख्याएं कहते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, d इत्यादि। अब देखिए दोस्तों, चर संख्या के बाद आता है अचर संख्या, कांस्टेंट नंबर्स। अचर संख्याएं कांस्टेंट नंबर्स यानी जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक दोस्तों, चर संख्या का मान बदलते रहता है लेकिन अचर संख्या का मान नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अचर संख्या कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इत्यादि। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब आता है बहुपद के पद। बहुपद के पद, ठीक दोस्तों। देखिए, बहुपद के पद किसको कहेंगे? बहुपद कई छोटे छोटे खंडों का बना होता है। बहुपद कई छोटे छोटे खंडों का बना होता है। प्रत्येक खंड बहुपद का पद कहलाता है। प्रत्येक खंड बहुपद का पद कहलाता है। ठीक दोस्तों, देखिए, इसमें इसका भाग होता है, इसका प्रकार होता है। देखिए, पहला है एक पदी बहुपद। देखिए, एक पदी बहुपद में क्या होता है? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जिसमें एक पद रहे उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। देखिए, इसमें सिर्फ 3 है, यानी कि एक पद है, एक टर्म है, तो इसे एक पदी बहुपद कहा गया। देखिए, x है, सिर्फ देखिए एक ही है, एक ही पद है, इसे क्या कहा गया? एक पदी बहुपद। अब देखिए, इसमें भी एक पद है तो इसे एक पदी बहुपद कहा गया। अब देखिए, नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, द्विपदी यानी कि जिसमें दो पद हो, यानी कि दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल, एक पद में सिर्फ x था तो इसमें हो गया x + 2, यानी कि दो टर्म हो गया, यहाँ पे दो पद हो गया, तो इसीलिए इसे द्विपद कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, x - 5 दो पद है, इसमें भी x² + 2, यानी कि इसमें भी दो पद है, x³ - 2, यानी कि इसमें भी दो पद है इत्यादि। ऐसे हैं आए तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विपद बहुपद कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आता है त्रिपदी बहुपद। अब देखिए, त्रिपदी बहुपद में क्या होगा दोस्तों? देखिए, त्रिपदी बहुपद 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 2x + 5। देखिए, यहाँ एक टर्म है, एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि जिसमें 3 पद रहे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे
त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल है x³ + x² - 5x, तो क्या हो गया, 3 टर्म है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए दोस्तों है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहेंगे दोस्तों, देखिए वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात यानी कि अधिकतम पावर 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे दोस्तों ax+3 है, ax+3 है ना, तो इस पे पावर कितना है, यानी कि घात कितना है, 1 ही है, यानी कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब देखिए जहां a ≠ 0, जहां यहाँ a का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए है द्विघात बहुपद। देखिए दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहा जाता है। देखिए यानी कि अधिकतम पावर 2 हो, अधिकतम पावर 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है ax² + bx+3, यानी कि दोस्तों इस पे अधिकतम घात 2 है, जहां 2 घात 2 पावर रहे तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि देखिए अब जहां a ≠ बराबर नहीं है 0 के, यानी a के जगह पे 0 नहीं हो सकता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक, देखिए अब देखिए त्रिघात बहुपद है जो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। यानी कि दोस्तों अधिकतम घात, अधिकतम पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए ax² + bx² + cx+3, देखिए दोस्तों इस पे अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितना है, 3 है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। देखिए जहां a बराबर नहीं है 0 के, तो a के जगह पे हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों हम अभी बहुपद के घात के बारे में जान चुके। बहुपद के घात है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं इसको, और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हो गया। अब जान लीजिए बहुपद का गुणांक। बहुपद के प्रत्येक पद में जो अचर संख्या गुणनफल के रूप में रहता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए बहुपद का शून्यक, चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 होता है, चर का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए यह बहुपद का शून्यक है। अब देखिए एक घातीय बहुपद, एक द्विघात बहुपद के 2 तथा एक घातीय बहुपद पे एक घातीय बहुपद के 1, यानी कि एक घातीय बहुपद के पावर कितना 1 होता है, द्विघात बहुपद के 2 होता है तथा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax + b होता है और द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c होता है। त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx² + cx + d होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब चैप्टर नंबर देखिए प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। ठीक दोस्तों।